Hello everyone. Today we will discuss about lesson number 3, nouns, gender, from grammar truck book for class 3rd. Let's know the meaning of gender. Firstly, gender is the state of being male or female. Mean gender क्या होता है? शब्दों का वह रूप जिससे किसी नाउन के मेल या फिर फीमेल होने का पता चले उसे कहते हैं जेंडर. Look here at the tree. There are males and females like grandfather, father, brother, uncle. These are called male. Grandmother, sister, aunt and mother. These are called female. So let's know more about gender. See here, firstly we will learn about the types of gender. There are 4 types of gender. How many types are there in gender? 4. First type of gender is masculine gender nouns. Second, feminine gender nouns. Third is common gender nouns. And fourth is neuter gender nouns. Now let's know more about these 4 types of nouns. Firstly, rules of these nouns. First one is masculine gender noun. Mean masculine gender noun किसको कहते हैं? A noun that denotes a male creature is said to be of the masculine gender. Mean masculine gender क्या होते हैं? वो शब्द जिससे मेल जाति का पता चलता है उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर. मीन जिसमें सिर्फ मेल कैटेगरी की मेल क्रिएचर्स की बात की जाती है उसको कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर नाउन्स. लाइक these nouns are called masculine gender. जैसे father, boy, sir, fox, bull, husband, uncle, lord, lion, tiger, grandfather, policeman. Mean these all nouns are called masculine gender nouns. Mean ये सारे ही masculine gender में आते हैं. इसमें सिर्फ तो सिर्फ मैस्कुलाइन जेंडर नाउन्स की ही बात की जाती, ना कि इसमें फेमिनाइन या फिर फीमेल्स की बात की जाती जिसमें सिर्फ मेल कैटेगरी के सारे ही नाउन्स हों वो होते हैं हमारे मैस्कुलाइन जेंडर नाउन्स. नेक्स्ट रूल इज फेमिनाइन जेंडर नाउन. फेमिनाइन जेंडर में क्या, जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैस्कुलाइन जेंडर में जिसमें सिर्फ मेल क्रिएचर्स की बात की जाए, जो मेल क्रिएचर के साथ रिलेटेड हों वो होते हैं मैस्कुलाइन. अब हमने ये सीखना है फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं. फेमिनाइन मीन अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. मीन फेमिनाइन जेंडर क्या हो गया कि वह सभी शब्द जिससे फीमेल जाति का पता चलता है उसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर. मीन जिसमें सिर्फ तो सिर्फ फीमेल्स की बात की जाए वो होते हैं हमारे फेमिनिन जेंडर. जैसे मदर, गर्ल, मैडम, विक्सन, काउ, वाइफ, आंट, लेडी, लाइनस, टाइग्रेस, ग्रैंडमदर, पुलिस वुमन. मीन ये सारे जितने भी नाउन्स हैं इसको कहते हैं फेमिनाइन जेंडर. इसमें कभी भी मैस्कुलिन जेंडर की बात नहीं की जाती. इसमें सिर्फ फेमिनिन जेंडर में सिर्फ फेमिनिन क्रिएचर जो फीमेल क्रिएचर्स होते हैं उसमें वही इसमें होते हैं, उसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर. नाउ लेट्स नो मोर अबाउट द नेक्स्ट रूल, कॉमन जेंडर नाउन्स. कॉमन जेंडर के नाउन्स क्या होते हैं? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. तो अब कॉमन जेंडर क्या हो गया? पहले तो हमने बात की थी
कि मैस्कुलाइन और फेमिनिन, मैस्कुलाइन में सिर्फ मेल की बात होती है और फेमिनिन में सिर्फ जो फीमेल क्रिएचर्स होते हैं वो आते हैं। अब हमने कॉमन जेंडर में क्या है, क्या इसमें हमने सीखना है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। मीन जिसमें दोनों टाइप्स की बात की जाए, जैसे मेल भी हो या फिर फीमेल भी हो, वो सारे कॉमन जेंडर होते हैं। Look here, these all are called common nouns like child. चाइल्ड क्या है, चाइल्ड मेल और फीमेल दोनों के लिए हम यही नाउन यूज करते हैं। जैसे कि बॉय हो चाहे गर्ल हो, वो उसके लिए हमने चाइल्ड ही यूज करना, क्योंकि ये उनों के लिए एक कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर नाउन है। नेक्स्ट इज फ्रेंड, डॉक्टर, स्टूडेंट, पेरेंट, ऑल दीज आर कॉल्ड कॉमन जेंडर नाउन। जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड जैसे गर्ल है या फिर बॉय है, तो गर्ल भी अपने फ्रेंड को फ्रेंड ही कहते हैं और बॉय का फ्रेंड भी जो होता है वो उसको फ्रेंड ही कहा जाता है। इसलिए चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, उन्हों का कॉमन जो जेंडर होगा, फ्रेंड जो होगा उसका, वो दोनों के लिए सेम ही यूज किया जाता है, फ्रेंड ही उसको कहा जाता है। डॉक्टर, ऐसे ही डॉक्टर है, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो चाहे वो जेंट्स डॉक्टर हो, तो उन लोगों को डॉक्टर ही कहा जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। नेक्स्ट जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है बॉय भी हो सकता है। ऐसे पेरेंट है, पीपल है, प्राइम मिनिस्टर है, टीचर, शेफ, सिंगर, पायलट, कजन, मीन सारे ही कॉमन होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए हम सेम ही जेंडर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विच इज नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। मीन वो शब्द जिसमें ना तो किसी मेल की बात की जाए ना ही उसमें फीमेल हो, सिर्फ तो सिर्फ किसी चीज के बारे में जो हमें बताता है उसको कहते हैं न्यूट्रल जेंडर, कि उसमें ना कोई मेल होता है ना ही फीमेल होती है, तो सिर्फ उसमें थिंग्स होती हैं जो कि न्यूट्रल, जिसको न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। जैसे टेबल, चेयर, पेंसिल, बेड, हाउस, स्टिक, फ्लावर, box, bag, blackboard, book, candy. Mean these all nouns are called neuter gender nouns. मीन इसमें किसी भी मेल या फिर फीमेल की बात नहीं की गई, ये सारे थिंग्स ही हैं, जिसमें मीन न्यूट्रल जेंडर में सिर्फ थिंग्स की ही बात की जाती है और इसमें कोई भी मेल और फीमेल की बात नहीं होती। So these are the types of the gender. So let's do the exercise on the book now. First exercise is complete the following by writing the opposite gender noun. क्या करना आपने इसमें, there are two sides. First side is of masculine noun and second side is feminine nouns. Masculine में जो मेल नाउन्स होते हैं, फेमिनाइन में जो फीमेल नाउन्स होते हैं। इस साइड में आपने क्या करना, मैस्कुलाइन नाउन लिखने और इसमें आपने फेमिनाइन नाउन लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है टाइगर, टाइगर इज अ मैस्कुलाइन नाउन, तो इसका फेमिनाइन नाउन क्या होगा, टाइग्रेस। इसी तरह ही सेकंड में फेमिनाइन है एक्ट्रेस और इसका आपने मैस्कुलाइन क्या लिखना, एक्टर। थर्ड वन इज हस्बैंड एंड फेमिनाइन नाउन इसका हस्बैंड का क्या होगा, वाइफ। इसी तरह बाकी भी आपने ऐसे ही करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन। इसमें आपने क्या करना कि कुछ जेंडर जो हाईलाइटेड होंगे, नाउन्स जो होंगे, उन्हों को आपने चेंज करना है। कैसे, जैसे फर्स्ट है माई आंट विजिट्स her niece every weekend. These aunt and niece, these both nouns are highlighted
जेंडर, तो इसको सिर्फ आपने हाईलाइटेड नाउन्स को ही चेंज करना, बाकी जो है उसको आपने एज इट इज ही लिखना है। जैसे माई आंट विजिट्स हर नीस एवरी वीकेंड, तो इसको आपने कैसे चेंज करना, माई अंकल, आंट एक हाईलाइटेड नाउन है तो इसको आपने चेंज कर लिया अंकल में, विजिट्स हर एज इट लिख दिया, तो नीस का फिर आपने चेंज कर दिया नेफ्यू, तो नेफ्यू के बाद एवरी वीकेंड जहाँ पर है ऐसे ही आपने उसको लिख दिया। सिर्फ आपने जो जैसे आंट और नीस को ही चेंज करना है, उसका जेंडर चेंज करना है, चेंज करके बाकी जो होगा वो उसको आपने एज इट इज ही लिखना। ऐसे ही आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, जैसे आपने फर्स्ट किया ऐसे ही आपने बाकी भी करने हैं। फिफ्थ और सिक्स भी है, वो भी आप ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द कॉमन जेंडर नाउन। ये जो एक्सरसाइज दी गई है इसमें आपने क्या करना है, जो कॉमन जेंडर होगा, कॉमन जेंडर नाउन होगा उसको आपने अंडरलाइन करना है। कैसे, जैसे फर्स्ट वन इज माई कजन प्लेज क्रिकेट एवरी डे, तो विच इज द कॉमन जेंडर नाउन इन दिस सेंटेंस, कजन। कजन इज द कॉमन जेंडर नाउन। क्यों कजन कॉमन है, क्योंकि कजन जो है हम मेल के लिए भी यही यूज करते हैं और फीमेल के लिए भी यही यूज करते हैं, इसलिए इसको कॉमन जेंडर नाउन कहा जाता है। तो इसको आपने क्या कर देना, अंडरलाइन करना। नेक्स्ट वन इज द सिंगर सैंग अ सॉन्ग, तो इन दिस सेंटेंस विच इज द कॉमन जेंडर नाउन, सिंगर। सिंगर इज अ कॉमन जेंडर नाउन बिकॉज सिंगर जो है मेल को भी सिंगर कहा जाता है और फीमेल को भी सिंगर ही कहा जाता है। जब मेल और फीमेल दोनों के लिए हम सेम जेंडर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर नाउन। तो बाकी भी आपने ऐसे ही करने हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड में कॉमन जेंडर नाउन आपने फाइंड आउट किए थे, इसमें भी फाइंड आउट करके आपने उसको अंडरलाइन करना है। So I hope you have understood about this lesson. Thank you.